हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम, राइट। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है, दैट इज़ इंटीग्रल्स। अभी तक हम इस चैप्टर की फर्स्ट 6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.6 हर एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं। जैसे नंबर 1 पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारा कवर हो चुका है। नंबर 2 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ये भी हो चुका है। नंबर 3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हो चुका है। तो 3 जो मेजर टेक्निक्स है इंटीग्रेशन की वो हमने सीख ली हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। जैसे आपने एक्सरसाइज 7.4 किया ना, तो 7.4 एक्सरसाइज में आप 4 टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करते हो, 4 तरह के क्वेश्चन कवर करते हो, जिसमें आपको 6 फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं, उनका प्रूफ समझना पड़ता है, फॉर्मूले क्या है उनको याद रखना पड़ता है। फिर 7.4 में 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को आप कवर कर पाते हो, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो एनसीईआरटी में नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी जो हम करने वाले हैं 7.7, इसमें आप 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसके लिए आपको 3 फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दिस वन, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर स्पेशल टाइप्स, यानी 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आप और पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 फॉर्मूले सीखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला का पहले प्रूफ करेंगे, फिर उस पर आपको एक एक एग्जाम्पल बताएंगे। आज का लेक्चर देखने के बाद आपकी जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.7 है, छोटी सी एक्सरसाइज है, ये बड़े आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस 7.7 के कुछ क्वेश्चंस जो टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं वो सप्लीमेंट्री मटेरियल में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में। जहां आपके आंसर्स होते हैं उसके बैक साइड में आप देखना कुछ और भी आपको एक्सरसाइज मिलेंगी सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसमें भी आपको 7.7 के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि टाइप 2 के अंदर आएंगे, तो उनको भी करना आपको, ठीक है। तो मैं सारे आपको यहां पे करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट आज के लेक्चर में हम इन सभी टाइप्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे भाई क्वेश्चन कैसे होता है। तो मेरे बच्चे, जो 3 फॉर्मूले आपको यहां पे सीखने हैं, पहले तो वो फॉर्मूले क्या है उनको याद करो। मैं आपको जैसे से लिखूंगा ऐसे ऐसे याद ही करवा दूंगा, जैसे मैं लिखता हूं देखो आपको याद हो जाएंगे, फिर उनका प्रूफ करेंगे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, नंबर 1 पे आपका जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर x² प्लस a², दैट्स ऑल। ये सिंपल। टाइप क्या है वो टाइप अभी मैं बताऊंगा, पहले ये फॉर्मूला देखें। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। सेकंड वन, रूट के अंदर इसी तरह से दिखने वाली एक टर्म, लेकिन बीच में हो जाएगा माइनस, सेकंड फॉर्मूला। नंबर 3, ये भी देखने में सेम, लेकिन a² माइनस x² हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक रखा हुआ है, तो ये आपको बनाना तो आती है, ये फॉर्म 7.4 में आप इसी की प्रैक्टिस करते हो, बट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मैं यहां पे इनके रिजल्ट्स लिख रहा हूं, फॉर्मूले क्या हैं आपको देखने से याद हो जाएंगे। आप बस देखो, आपको याद हो जाएंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, इन तीनों में सबसे पहले यहां पर x/2 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 तीनों में आता है, तीनों में x/2 आता है, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, ये जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो खुद पूरा कंप्लीट विद स्क्वायर रूट, ये तीनों टर्म्स रिस्पेक्टिवली इनके साथ लिख दो x/2 के साथ। तो भाई इसके साथ इनटू में ये पूरी टर्म आपको लिखनी है जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो। लो भाई, तीनों में ये टर्म आएगी, तीनों में लिख दो, इसकी अपने साथ इसकी अपने साथ लिखनी, ठीक है, हो गया याद। पहले वाले फॉर्मूले यहां पे प्लस आता है, जिसके बीच में प्लस है यहां प्लस आता है, जिसके बीच में माइनस है यहां पे माइनस आता है। अब जो लास्ट वाला है ना, उसमें x का कोफिशिएंट है माइनस वाला, यानी a² इसका पॉजिटिव है, इसका आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसके लिए यहां पे प्लस आता है। अगर आप इसी ऑर्डर में लिखते हैं तो आप प्लस माइनस प्लस ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो माइनस की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ फॉर्म, अभी रिजल्ट इसका हो रहा है। अब तीनों में एक चीज कॉमन आती है यहां पर, a²/2 a²/2 एंड a²/2, ये तीनों में आता है, ठीक है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है फॉर्मूला। अब देखो मेरे बच्चे, 7.4 एक्सरसाइज में आपने इस
इसका इंटीग्रेशन कर रखा है, लेकिन जब ये डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में नहीं था, यानी 1/√x² माइनस a²। उस टाइम पे इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला बस इसके आगे आपको चिपका देना है, a²/2 के साथ इनटू में लिख देना है। अब वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जब ये डिवाइड में हुआ करता था। तो मेरे बच्चे वो फॉर्मूला था आपके पास लॉग में, इट इज log x प्लस खुद ये पूरा का पूरा जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो प्लस c, दैट्स ऑल। दिस इज अ कंप्लीट आउटकम, कंप्लीट रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट। डन। सेम सेकेंड और थर्ड का है, जब ये दोनों डिनोमिनेटर में हुआ करते थे 7.4 एक्सरसाइज में, उस टाइम पे इनके क्या रिजल्ट थे, वो रिजल्ट आपने a²/2 के साथ लिखने हैं। तो यहां पर इसका भी लॉग में आता है। ठीक है बेटा। और लास्ट वाले का क्या था, ये तो बहुत सिंपल है, जब ये डिवाइड में था इट इज जस्ट साइन इनवर्स x/y, लॉग में नहीं होता इसका। तो a²/2 के साथ क्या आएगा, इट इज साइन इनवर्स x/a प्लस c, दैट्स ऑल। ये है आपके 3 फॉर्मूले जिससे आप एक्सरसाइज 7.7 को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते। याद हो गए ना फॉर्मूले, x/2 तीनों के साथ लिख दो, फिर उसके साथ में उन्हीं को लिख दो जिनको इंटीग्रेट कर रहे हो, प्लस माइनस प्लस, फिर a²/2, फिर इनके साथ वो लिख दो जब ये डिनोमिनेटर में हुआ करते थे तब जो इनका फॉर्मूला था। ठीक है, थोड़े देखने में फॉर्मूले बड़े हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो चुके होंगे अभी तक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, अरे इनका प्रूफ करेंगे, ये फॉर्मूला बना कैसे। बहुत सिंपल है, इन तीनों का प्रूफ बिल्कुल सिमिलर है बाय पार्ट्स, जो अभी रिसेंटली आपने सीखा है 7.6 एक्सरसाइज में, बस वही बाय पार्ट्स आपको यहां पे इन तीनों पे अप्लाई कर देना है। किसी एक का प्रूफ समझ लो, तीनों का ही आ जाता है। तो हम फर्स्ट वाले का ही कर देते हैं। ठीक है बच्चे, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, देखो हमने जिसको इंटीग्रेट करना है उसको हमने i से लिख लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a², इसका हम रिजल्ट बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि ये डायरेक्ट हम इसको पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, इसके साथ मैंने किया इंटू 1। तो बच्चे इसको फर्स्ट फंक्शन और जो इंटू 1 है ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, इसको लगाना है बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स का रूल आपको पता है, वो मैं डिटेल में यहां पे लिख भी देता हूं। आई एम राइटिंग हेयर फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड यानी 1 का, माइनस बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीजें हो रही हैं, होल इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीजें हो रही हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये आपको आता है डिफरेंशिएशन, इनटू इंटीग्रेशन 1 का सेकंड का एंड dx। दिस इज अ रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने, बाय पार्ट्स का जो रूल था। अब यहां पे जो इंटीग्रेशन हो रही वो कर दो, जहां डिफरेंशिएशन हो रही वो कर दो पहले तो भाई 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x कर दिया, पहले लिख लिया उसको, माइनस बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर आ गई रूट वाली टर्म। अब डिफरेंशिएशन आपने सीख रखी, इसको पावर वाला फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, तो रूट का मैंने डायरेक्ट ही सिखा रखा है, रूट का होता है 1/2 रूट। ठीक है, 1/2 रूट हो गया। अब जो रूट के अंदर है उसका फिर से करना होता है, यानी x² प्लस a² का फिर से करना है, a² कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, x² का 2x आ गया। ये होगी कंप्लीट डिफरेंशिएशन रूट वाली टर्म की। इसके साथ क्या हो रहा है, इंटू 1 जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो दैट इज x। तो भाई बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हो रहा था कर दिया, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर दो अब। तो मेरे बच्चे आपका ये बन जाएगा x रूट x² प्लस a² माइनस, सर ये 2 कैंसिल हो गया, कर दो, x इंटू एक्स, सर x² हो गया, कर दो, लो भाई ऐसा बन गया। तो भाई अब यहां पर ये जिसका इंटीग्रेशन आया ये बहुत सिंपल है, रूट के अंदर आपको जो फैक्टर टाइप दिख रहा है ना x² प्लस a² वही ऊपर बना दो, क्योंकि ऊपर x² तो पहले से बना हुआ है, प्लस a² और माइनस a² कर दो आपने। अब यहां पे इसकी एडजस्टमेंट होती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपका बना हुआ है x रूट x² प्लस a², यहां पर आ रखा है आपका प्लस माइनस, नॉट प्लस, इट इज माइनस। ठीक है, बाय पार्ट्स का। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है इंटीग्रेशन में, x² है तो मैंने बोला इसमें प्लस a² कर दो और साथ में माइनस a² करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूं, और इनका हमने एलसीएम सेपरेट कर देना है। जो डिवाइड में देखो, जो डिवाइड में रूट x² प्लस a², इनको अलग अलग कर दीजिए। आई होप ये आप समझ सकते हैं। यहां पर इसको सेपरेट कर दिया और यहां पर इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ये बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर आप सब प्रोसेस कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे आपने मुझे एक चीज़ ये बतानी है,
कि अगर मैंने कहीं पर लिखा है x बाय रूट एक्स, जहाँ फिर 2 बाय रूट 2, 3 बाय रूट 3, तो x बाय रूट एक्स लिखा है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा आफ्टर रैशनलाइजिंग, जो भी आप करते हो आप पावर के हिसाब से समझ लो, पावर पावर सार कैंसिल करके इसका बचेगा रूट एक्स। क्या बचेगा? रूट एक्स। ऐसे यहाँ पर फर्स्ट जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है दिस वन, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर है 1, और ये है रूट वाला, इसकी पावर है हाफ, तो बिल्कुल x बाय रूट एक्स जैसा ही है। तो इनकी जो दोनों की सिंप्लीफिकेशन आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा आफ्टर रैशनलाइजिंग। तो इसका आपको डायरेक्ट ही लिखना होता है, इतना लेंथी नहीं करना है इसको। ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको रखो इंटीग्रेशन से बाहर, तो इसका इंटीग्रेशन यहां पे बच रहा है। अब यहां आप नोटिस करें, ये वाला जो क्वेश्चन बना, ये वाला जो क्वेश्चन बना, ये तो वही बन गया जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे थे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो वही बन गया। आपने बाय पार्ट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस किए, तो इसको आप आई लिख लोगे। क्या लिख लोगे? आई लिख लोगे। तो भाई आपका हो गया एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख लिया आपने आई। ठीक है, इस पार्ट को लिख लिया आपने आई। अब आप मेरे को ये बताओ, ये वाला जो इंटीग्रेशन है क्या आपने ये सीख रखा है? अरे भाई सीख रखा है 7.4 में वही मैं आपको बता रहा था। तो आपने 6 फॉर्मूले सीखे थे, उसमें जो रूट वाले 3 फॉर्मूले थे उसमें से एक ये बन गया। तो अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या है? वो तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब वो डायरेक्ट लिख लो यहां पर, क्या था? लॉग एक्स प्लस जो भी इसका डिनोमिनेटर होता है। तो इंटीग्रेशन हो गई भाई हमारी खत्म। अब हमें आई का वैल्यू ढूंढना है, जो कि बड़े आराम से मिल जाएगा। इस आई को पहले तो उधर ट्रांसफर कर दो, आई प्लस आई हो जाएगा आपका 2i। हो गया बच्चे? अब आप समझ गए होंगे कि आगे क्या करना है। आपको आई का वैल्यू निकालना है ना, तो भाई इस i के साथ क्या है 2, इस 2 को उठा के एक इसके डिवाइड में, एक इसके डिवाइड में और एक c के डिवाइड में। तो c के डिवाइड में जो 2 आएगा वो c/2 एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको वापस आप c लिख सकते हो या फिर c1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो i का वैल्यू है वो वही निकल के आया जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, एक बार 2 इसके नीचे लिख देना, यहां पर प्लस है, ए स्क्वायर के नीचे 2 आ जाएगा, यहां पर है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c/2 आएगा, तो उसको यू कीप इट c, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भाई हमने फॉर्मूले का प्रूफ कर लिया। ऐसे बनता है फॉर्मूले का प्रूफ। हो सकता है ये एग्जाम में एज ए क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, करके दिखाइए। तो ये प्रूफ आप हर एक फॉर्मूले का प्रूफ कर लेना। मैंने एक का करवाया है, बिल्कुल सिमिलर इन नेक्स्ट 2 के आपके प्रूफ हो जाएंगे। बाय पार्ट्स ही करना, दोनों के साथ इंटू 1 करना, 1 एज ए सेकेंड फंक्शन, बाय पार्ट्स लगाना, आई बनेगा, उधर ट्रांसफर करना 2i, ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी फॉर्मूले के प्रूफ में प्रॉब्लम आती है मेरे को बोलना, फिर से करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा अब हम इन पे एग्जाम्पल्स करते हैं और ये समझते हैं कि किन किन 2 टाइप्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं इसके अंदर। तो देयर आर 2 टाइप्स, उसमें आपका टाइप 1 में सिंपल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल वाले ही कवर होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल वाले, ओनली पॉलिनोमियल वाले। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ये टाइप, और दूसरा इसमें आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट तो आएगा ही, उससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। दूसरी टाइप क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इनटू द स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जैसे 7.4 में आपने 4 टाइप्स कवर की ना, 1 बाय क्वाड्रेटिक यानी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक एंड कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, 2 ये टाइप थी। दूसरा आपके पास जो 2 टाइप्स थी 7.4 में, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, 4 टाइप्स थी ना वो। अगर वो अच्छे से समझिए तो इनको करने में कोई दिक्कत नहीं। टाइप इसमें 2 ही है, रूट वाली टाइप है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो 3 में से कोई फॉर्मूला बन जाएगा जो अभी सीखा। यहां पर है लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो यहां पर लीनियर का थोड़ा पंगा बैठता है। ये जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए लीनियर। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो लीनियर होता है, तो इस क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव है वो ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो बस बनाना है, उसकी टेक्निक मैंने ऑलरेडी सिखा रखी 7.4 में। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहां पे कवर करके दिखा रहा हूं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले टाइप 1 का एक एग्जांपल लेते हैं। देखो
हमें क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट 3x² माइनस 5x एंड लेट इट बी -2, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो टाइप को पहचानना पहले आपको, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, जो आपने अभी 3 फॉर्मूले सीखे। अब क्योंकि इसका प्रैक्टिस हमने खूब कर रखा है 7.4 में, तो बड़े मजे से आप इसको समझ सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप दैट यू नो कि व्हाट टू डू, x² का जो कोफिशिएंट है इसको ले लो बाहर, ठीक है। अगर साथ में भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, √3 लिखना पड़ता है, बस उसका डेरिवेटिव लास्ट में करना पड़ता है। मैं क्या करता हूं, इसका बाहर ही ले लेता हूं कोफिशिएंट, तो 3 हमने बाहर ले लिया। यहां पर ऐसे हो गया 5/3, क्योंकि इनमें 3 तो कॉमन नहीं है तो डिवाइड में लगा देंगे। अब 3 इज नॉट अ परफेक्ट, तो रूट के साथ इसको बाहर कर दो, ये आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाहर ले जाओ। अब आपका रूट के अंदर ये पूरा टर्म बच रहा है, x² माइनस 5/3x माइनस 2/3, राइट। अब आप इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो, एक ही स्टेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी एक्सपर्ट है। हाउ? मेरे बच्चे, इसको आपने x² को क्या बोल दिया, a², फिर आगे 2ab वाला मैंने बता रखा है, तो मैंने ये बता रखा है कि b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है ना, उसका जो हाफ होता है वो b होता है। डायरेक्ट लिख लो, अभी डायरेक्ट नहीं आता तो डिटेल में लिख लो, डिटेल में बता देता हूँ। देखो, पहली टर्म x² आ गई, दूसरी जो x वाली टर्म होती है ये 2ab देती है, तो जो मैं आइडेंटिटी बना रहा हूँ वो मैं लिख भी देता हूँ। मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे बना रहा हूँ, उसमें मैंने x² बना दिया हुआ है, a² मैंने बना दिया हुआ है, 2ab को मैं बनाने वाला हूँ, जो कि x वाली टर्म वो देगी 2ab। तो यहाँ तो मुझे 2 लिखना ही पड़ेगा फॉर्मूले का। तो आप बोलोगे सर 2 तो वहाँ तो था ही नहीं, तो आपने कैसे लिख लिया? भाई लिख दो, ज़बरदस्ती लिखना पड़ता है। ये 2 हो गया, ये x हो गया, x तो ऑलरेडी था, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको 5/6 लिखना है, क्योंकि ये 2 जो खुद से लिखा था, ठीक है। अब यहां पर खुद से लिख रहे हैं तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 से जब डिवाइड किया तो 3 का 6 बन गया, ठीक है। तो ये हमने बना लिया a² माइनस 2ab प्लस b²। अब b ऑटोमेटिकली 5/6 है जो दिख रहा है हमें, तो दैट इज 5/6 का स्क्वायर। इतना करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है -2/3, इसको तो लिखना ही पड़ता है, ये सब रूट के अंदर है बेटा। -2/3 इसको लिखना ही पड़ता है, और लास्ट में क्या माइनस करना पड़ता है, जो खुद से ऐड किया हो। क्या ऐड किया है? 5/6 का स्क्वायर खुद से ऐड किया ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो 25/36, ये पूरा रूट के अंदर है। ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं अगर आप ये समझ जाएं कि x का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसका जो हाफ है वो b होता है। तो 5/3 का जो हाफ है वो 5/6 है, तो उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे अभी मैं यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं। तो मेरे बच्चे, यहां पर आपके पास आएगा a, यानी जो x है, माइनस वाली आइडेंटिटी बनेगी माइनस b, मैंने बोला हाफ, x का कोफिशिएंट का हाफ, 5/3 का हाफ इज 5/6। लो भाई, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप इन फर्स्ट 3 को देखो तो वही तो आइडेंटिटी बनाई थी मैंने यहां पर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, आगे क्या आएगा? इन दोनों नंबर की सिंप्लीफिकेशन जो आपने यहां पर लिख रखे हैं। तो इसको रफ में किया करो, क्वेश्चन के अंदर कभी मत सिंप्लीफिकेशन करो, बड़ा गंदा सा लगता है। तो इसको आप रफ में सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर 3 था, यहाँ डिनोमिनेटर इसका, तो 12 बचेगा, 12 को 2 से करो सर जी, 24 आ गया। 12 2 ज़ा 24, यहाँ है ऊपर 25, तो दोनों माइनस की टर्म है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका बन रहा है 49। तो 49 इज़ अ परफेक्ट नंबर, तो उसको लिखो 7, और 36 इज़ अ परफेक्ट, इसको लिखो 6, और इसका बना दो होल स्क्वायर। आता समझ? दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना प्रोसेस ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि ये कैसे किया जाता है 7.4 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो फॉर्मूला बना बस उसको पहचानना है। सर बीच में माइनस आ गया, तो बस सेकंड नंबर पर जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया वो बना है, बस उसको यहां पर अप्लाई कर दो। x की जगह बच्चे ये आ गया पूरा x माइनस 5/2, और a की जगह कौन आ गया? 7/6। बस ये याद रखना, मैं यहाँ साइड में लिख के बता भी देता हूँ कि जो फॉर्मूले में x था उसकी जगह आ चुका है x माइनस 5/6, और फॉर्मूले में जो a था उसकी जगह आ चुका है 7/6। इस हिसाब से आपने अभी फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्या? √3 तो पहले से बाहर है, ठीक है, यहाँ रख लूँगा ब्रैकेट। अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला, क्या था? x/2, पहली टर्म क्या थी? x/2, तो यहाँ पर आएगा आपके पास
x बाय 2, रूट सेम जो पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर रूट वाली टर्म है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इट इज x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 7/6 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ था माइनस, सेकंड वाला फॉर्मूला बना है तो यहाँ बीच में माइनस a²/2, तो मैंने बोला a कौन है 7/6, तो इसका स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर क्या लिखना है पूरा लॉग x की जगह कौन है x माइनस 5/6। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो बच्चे मेरे बस ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, फिर आप सिंप्लीफिकेशन हर बच्चा कर ही लेता है इसकी। यहाँ प्लस और रूट के अंदर वही पूरा क्वाड्रेटिक जिस पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, x² माइनस a² बनाओ प्लस c, दैट्स ऑल, हो गया, इंटीग्रेशन खत्म हो गई। अब इसकी है सिंप्लीफिकेशन, दैट यू कैन डू सिंप्लीफिकेशन। मेरे बच्चे √3, इसका आ जाएगा आपका 6x माइनस 5, नीचे आएगा 12, ठीक है, 6 एलसीएम या 2 से इंटू होगा 12 बन जाएगा। अब रूट के अंदर ये इसका जो सिंप्लीफिकेशन है ना, होल स्क्वायर ओपन ना करें बार बार, बहुत टाइम लग जाएगा। ये चीज़ कहाँ से आई वो चीज़ आप डायरेक्ट लिख लो, ये यहाँ से आई थी, x² था, फिर 5/3x था और यहाँ पे 2/3 था, ये यहीं से बनाया आपने, देखो इसी का बनाया ना आपने ये पूरा, तो इसको डायरेक्ट लिख लेना है, एक्सपैंड नहीं करना बार बार। माइनस इसका फिर से आएगा 49, इसका 36, 2 से जाएगा 72 हो जाएगा टोटल। इसका लॉग इट इज 6x माइनस 5/6 प्लस रूट के अंदर फिर से हो जाएगा x² 5/3 x माइनस 2/3। यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं अपना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस दैट्स ऑल। थोड़ा और करना चाहते हैं तो इनका एलसीएम ले सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ तक छोड़ो, फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब यहाँ पर एक और मैं आपको इसमें टेक्निक सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप 3 कॉमन ना लें, क्योंकि कई बार होता है कि आप देखेंगे यार बुक के पीछे सर हमारा आंसर मैच नहीं हो सकता है नहीं मैच हो, आपको इसको और सिंप्लीफाई करना पड़े, तो दूसरा मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ। ये जो 3 मैंने कॉमन लिया, आप 3 कॉमन मत लो, यू डोंट टेक 3 दिस कॉमन, आप 3 को वहीं रख दो, इस 3 को यहीं पर रख दो। देखो इस क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 5x माइनस 2, ठीक है, 3x² माइनस 5x माइनस 2। अब मैं 3 कॉमन नहीं लूँगा, इसी को मैं a बना दूंगा। देखो परफेक्टिव बनाना है ना, फर्स्ट टर्म को परफेक्टिव बनाना होता है, a² लिखना होता है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर रूट लगा देंगे और x पे स्क्वायर तो पहले होता है, इसका ये हो गया, दिस इज a², ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे -2, अब आपको a लिखना है, a कौन है रूट वाली टर्म, ये आपका a हो गया, ठीक है। अब b सोच समझ के लिखना कि टोटल आपका 5x ही बचना चाहिए, इस तरह से आपको लिखना है कि 5x ही बचना चाहिए, क्योंकि जो मिडिल टर्म है वो 5x है। तो आप यहाँ खुद से कुछ सेटिंग कर रहे हो, ये 2, ये a तो ये लिखना पड़ेगा। अब आपको b क्या लिखना है, 5 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब x भी है, 5x है, इसका मतलब मुझे नीचे 2√3 लिखना पड़ेगा, 2√3, 2√3 कैंसिल हो रहा है, तो कुल मिलाकर है तो ये 5x ही है ना, बस इसको समझना आपने। आगे क्या लिखना है b का स्क्वायर, तो 5/2√3, ये है आपका b का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ से हमने देख लिया, ये पूरी टर्म 5/2√3 आपकी b बनी हुई है, a हमारा √3 बना हुआ है, ओके। अब हमें यहाँ पर देखना है कि लास्ट टर्म थी मेरी, ये सब रूट के अंदर है, जो अभी लिख रहा हूँ मैं, ये सब रूट के अंदर है। आगे है -2, ये वाला -2, और क्योंकि ये 5/2/√3 का स्क्वायर खुद से ऐड कर रखा है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, यानी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा -25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 3 आएगा, रूट इसका कैंसिल होगा, 3 आएगा, 4 3 12, इसको करेंगे आगे सिंप्लीफाई। तो मेरे बच्चे देखो मैंने 3 कॉमन नहीं लिया, तब भी आइडेंटिटी बन जाती है। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स ये आइडेंटिटी के अंदर चली जाएंगी, इट इज a माइनस b कौन है बेटा 5/2√3, ठीक है, दिस इज b, a माइनस b का होल स्क्वायर, फर्स्ट 3 टर्म होगी कंज्यूम, नेक्स्ट 2 टर्म को कंबाइन कर लो। अब देखो 12, इसके साथ एलसीएम लेंगे, ऊपर जाएगा 24, 25, फिर से 49 ही आएगा, तो नीचे तो 12 आएगा, ऊपर 7, नीचे 12 के ऊपर रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, और इसका बना लो ऐसे परफेक्ट।
लो भाई, बिना कॉमन लिए भी मैंने आपको ये करके बता दिया। अब इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। क्या था फॉर्मूला? x/2। अब x कौन आपका? √3x माइनस 5 कितना है? 2√3। ठीक है, दिस इज x/2। पूरा रूट वाला टर्म, पूरा रूट वाला टर्म, पूरा रूट वाला टर्म, ये पूरा टर्म लिखना है, ये पूरा टर्म लिखना है। अभी तो ये लिखना है, बट बाद में सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट ये बन जाएगा, क्योंकि इसी से ये बनाया भाई। तो अभी फिलहाल आप इसको पूरा लिखेंगे तो क्या आएगा? √3x माइनस 5/2√3 का होल स्क्वायर। बीच में क्या आएगा? माइनस वाला आइडेंटिटी बना हुआ, माइनस वाला फॉर्मूला बना हुआ। यहाँ पर है a² यानी 7/√12 है। ठीक है, लाइक दिस पूरा वो टर्म लिख देना है। तो x/2 और इसको हम लिख चुके हैं। आगे क्या आएगा? माइनस का बना है a²/2। ये बचे a²/2। फिर क्या था? log x कौन है? √3x माइनस 5/2√3। ठीक है, a²/2 log x प्लस फिर ये रूट वाला पूरा टर्म √3x माइनस 5/2√3 का होल स्क्वायर 7/√12 का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी सिंप्लीफिकेशन, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 2√3 और √3 ऊपर 3 हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 6x माइनस 5 और डिवाइड में एलसीएम है 2√3, तो ये पूरा बन जाएगा 4√3, क्योंकि एक 2 ऑलरेडी लगा हुआ। अब यहाँ पर रूट के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, रूट को आप डायरेक्ट वही लिख लो क्वाड्रेटिक जो आपने क्वेश्चन के अंदर था, 5x² माइनस 3x माइनस t, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन भाई यही आएगा, डायरेक्ट लिख लेना। 7/this ये 49, इसका 12 रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 हो गए 24 आ जाएगा। लॉग इसका कर सकते हैं आप थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसका एलसीएम आएगा तो ऊपर 3 और 2 6x आएगा माइनस 5 डिवाइड में 2√3। अब इसका फिर से वही कंप्लीट डिनोमिनेटर लिख लेना, 3x² माइनस 3x माइनस 2 प्लस c। दोनों तरीके से करके बता दिया, आपको जो अच्छा लगे वो रख लो। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे ये वाला प्रोसेस लगाते हैं कि कॉमन ले लो। हम कॉमन लेने से थोड़ा सा इजी लगता है हमें, रूट से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी एक टाइप रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब करेंगे लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। क्या करें उसमें? बड़ा मस्त है। देखो, हमें क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पर आ गया कोई लीनियर 3x माइनस 2 और यहाँ साथ में आ गया कोई क्वाड्रेटिक, लेट इट बी x² माइनस 4x एंड हेयर प्लस 5। तो रूल के हिसाब से होना क्या चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये जो रूट के अंदर आ रहा है ना, इसका जो भी डेरिवेटिव है वो ये होना चाहिए जो बाहर लीनियर बैठा हुआ है, लेकिन वो इसमें ऐसा है नहीं। अगर तो हो तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर चला जाएगा। 7/2 में ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये देखो, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 4, जबकि ये 2x माइनस 4 नहीं है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना होता है इसके डेरिवेटिव में, ऑलरेडी 7.4 में आपने सीख रखा है, तो फिर से बता देते हैं। तो क्या करना है, थोड़ी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। आपने लिखना है कि भाई ये जो हमारा लीनियर है 3x माइनस 2, तो मैंने इसको मान लिया a डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज 2x माइनस 4 प्लस b, यानी आपने उस लीनियर को एक तरह से ब्रेक करके लिख दिया। अब a और b का पता ही नहीं क्या है, तो इनकी लाइक टर्म को कंपेयर कर लो। ये पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है। ठीक है, ये 7.4 में जरूर देखना उसको, प्रोसेस वही है। तो आई एम इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। दो ही तरह की टर्म्स होती हैं इसमें, एक x वाली और एक कांस्टेंट, दो ही तरह की टर्म होती है। तो x वाली जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपका 3 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पर x वाली टर्म कंपेयर करोगे तो उसका 2a आ जाएगा, तो a आपका मिलेगा 3/2। कांस्टेंट टर्म कंपेयर करोगे तो यहाँ पर -2 है, उस तरफ देखेंगे तो -4a है और b भी है। क्योंकि आपने a निकाल दिया तो इधर वैल्यू डाल दो, ये कैंसिल वैंसिल किया 2, ये बन गया -6 प्लस b। 6 को उधर ले जाओ, +6 हो जाएगा, 6 में से 2 ये आ गया 4। a और b निकाल दिया। बस इतना ही मैक्सिमम इसमें काम होता है जो नया करते हो, बाकी पुराना वाला ही चलेगा इसमें। तो अब इस लीनियर का कोई काम नहीं है, इस लीनियर की जगह आपको ये लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको, जो आपका लीनियर था 3x माइनस 2, उसकी जगह आपके पास क्या आएगा, a और उसका डेरिवेटिव 2x माइनस 4, ठीक है, एंड प्लस b। ये पूरा लीनियर की जगह आ गया।
उसी लीनियर की ये ब्रेकेज है एक तरह से, जैसे 5 होता है ना 3+2, तो 5 की जगह हमने 3+2 लिख लिया, ऐसे फील करो। और रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है दैट यू हैव टू राइट डाउन x² - 4x + 5। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना। अब ये 2 क्वेश्चन बन गए, इसके साथ ये रूट वाला आएगा और b के साथ ये रूट वाली टर्म आ जाएगी। 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके छोटे छोटे, छोटे तो नहीं कहूँगा, थोड़े से लेंथी तो है ही। ये देखो, ये a वाला जो टर्म है ये एक बार रूट के साथ आएगा और ये चला जाएगा सब्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से इसको करना होगा, और b के साथ आ जाएगा ये सिंगल रूट वाली टर्म। ठीक, सब्स्टिट्यूशन वाला मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। जो आपके पास रूट के अंदर है यार, इसको जब आप t डालोगे तो इसका डेरिवेटिव तो वही आएगा ना जो आपने अभी निकाल रखा है, तो पूरा क्वेश्चन आपका t में चला जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट आपका हो जाएगा, a का वैल्यू लिख लो 3/2, a कांस्टेंट है बाहर हो गया, ये और dx मिलकर आपको क्या दे देंगे dt, और ये वाली टर्म जो है रूट t में चल जाएगी, तो इट इज रूट t dt। ठीक है, पहला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में चला गया। b का वैल्यू कितना निकाला हमने 4, b का वैल्यू हमारा 4, और ये क्वेश्चन आपने अभी अभी किया कैसे परफेक्ट बनाना और कैसे फॉर्मूला लगाना है, जस्ट अभी जो एग्जांपल टाइप 1 में चला गया है। ठीक है, टाइप 1 के जैसे इसको करना है। और रूट टी का इंटीग्रेशन यू मस्ट नो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी, तो डायरेक्ट बताता हूँ, रूट टी का इंटीग्रेशन इज टी रूट टी। रूट टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये लिखा करो, टी रूट टी, डिवाइड में 3/2 आता है, उसका घुमा के ऐसे 2/3 लिख लेना जो डिवाइड में आता है। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं होता इसकी पावर बना लो। रूट की पावर कितनी होती है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ टी है तो उसको लिखना टी की पावर 1/2, पावर वाला फॉर्मूला लगाओ, +1 डिवाइड में +1 करके पूरा ऐसे करना है। तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, रखो, मैं साइड में लिख देता हूँ। इफ देर इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, देर इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, इसका डायरेक्ट क्या होता है 2/3 x रूट एक्स, ये डायरेक्ट याद रखो इसका, तो वही मैंने यहाँ पे लगाया। और इसके साथ में जो दूसरा आ रहा है +4 इंटीग्रेशन, उसको मैंने I1 मान लिया। इसको अलग से करना होता है, हमेशा अलग से ही करो, थोड़ा इजी रहेगा, बार बार सारी टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। t को यू कैन रिप्लेस, तो t तो आपका वही था क्वाड्रेटिक, दैट इज x² - 4x + 5 एंड ठीक है, t तो आपका वही आ गया +4 I1। अब I1 का क्या करना है भाई, इसको इंटीग्रेट करना है, I1 को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 4x + 5, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। सर कैसे करना है, टाइप 1 में जो सिखाया बिल्कुल डिटो वैसे करना है। ठीक है, तो बच्चे ये थे आज का लेक्चर, हमारा आज का लेक्चर जो कि इन 2 टाइप्स को कवर कर रहा है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड लीनियर पॉलिनोमियल इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सारे फॉर्मूले सीख लिए, याद हो गए, टाइप भी कवर हो गई। 7.7 को आप खुद से निपटा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। राइट, थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।